दोस्तों, एक औरत अपना मोबाइल बनवाने के लिए मोबाइल की दुकान पर जाती है और दुकानदार वाले को अपना मोबाइल फ़ोन दे देती है। तब दुकानदार वाला कहता है कि बहन जी, आप कल आइएगा मेरे दुकान पर, मैं आपका मोबाइल बनाकर रखा रहूँगा, कल आकर आप ले लीजिएगा। तब औरत कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर बैठकर इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से मेरा मोबाइल बनाकर मुझे दे दो। मेरे मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियो है जिसकी वजह से मैं अपना मोबाइल तुम्हारे पास नहीं छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो दुकानदार था वो दुकानदार वाला कहता है कि मुझे समय चाहिए, अगर जल्दीबाजी में मैं अब आपका मोबाइल बना दूंगा, अगर कल को ख़राब हो जाएगा तो आप मुझे ही डांटेंगी कि कैसा बनाकर दे दिए हो। दोस्तों, वो औरत अपना मोबाइल दुकान पर छोड़ देती है, लेकिन दुकानदार वाले से कहती है कि मुझसे बिना पूछे मेरा मोबाइल खोल कर देखने की कोशिश मत करना, जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक तुम मेरा मोबाइल ऐसे ही रखे रहना। इतना कहने के बाद दोस्तों, वो औरत जो थी वो अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब दुकान वाला उस मोबाइल को बना देता है और बनाने के बाद जब उस मोबाइल को खोलता है तो उस मोबाइल में वो देखता है कि उस औरत के मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियो थी जिसको देखकर दुकान वाला बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। जब अगले दिन उस औरत का पति मोबाइल लेने के लिए उसके दुकान पर जाता है, तब दुकानदार वाला वो सारा वीडियो उस मोबाइल के अंदर जो था वो उस महिला के पति को दिखा देता है। दोस्तों, उस महिला का पति भी उस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है। फिर उसका पति उस मोबाइल को लेकर थाने पर जाता है और अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है। जब पुलिस वाले दोस्तों उस मोबाइल के अंदर की वीडियो को देखते हैं तो वो लोग भी देख के दंग रह जाते हैं कि आखिरकार एक औरत इस तरीके का काम कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार उस औरत के मोबाइल के अंदर क्या था, या फिर वो कैसी वीडियो थी जिसको देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, बात करें इस कहानी की तो ये सच्ची घटना है एक ऐसे औरत की जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हमारी दुनिया में ऐसे महान लोग पैदा ही क्यों होते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। एक व्यक्ति जिसका नाम रत्नेश होता है और रत्नेश की पत्नी का नाम मीनाक्षी होता है। दोस्तों, रत्नेश बहुत ही गरीब घर का रहने वाला होता है, लेकिन पेशे से वो राजमिस्त्री का काम करता था। दोस्तों, रोज सुबह सुबह काम के सिलसिले से जो रत्नेश है वो घर से निकल जाता था और रात को घर पर वापस आता था। जो भी पैसा वो कमाता था वो सारा पैसा अपनी पत्नी मीनाक्षी को दे देता था। दोस्तों, मीनाक्षी और रत्नेश की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। दोनों की शादी को 10 साल पूरे हो गए थे, लेकिन दोनों के बीच में एक बच्चा भी पैदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जो मीनाक्षी थी वो कहीं ना कहीं अपने पति से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि जो रत्नेश था वो अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। राजमिस्त्री का काम करता था तो सुबह सुबह में वो घर से निकल जाता था और रात को थक हार कर अपने घर पर वापस आता था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं दे पाता था। दोस्तों, जो मीनाक्षी थी वो कहीं ना कहीं अपने पति की कमी उसको खलने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन एक दिन मीनाक्षी की मुलाकात उसी के गांव के रहने वाले एक लड़के से होती है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास थी। दोस्तों, उस लड़के का नाम रोहन था। रोहन अक्सर मीनाक्षी से मिलने के लिए घर पर आता था, क्योंकि मीनाक्षी का जो बच्चा था उसके साथ वो खेलता था, जिस वजह से दोनों के बीच में प्यार और मोहब्बत का सिलसिला आगे चलने लगता है। देखते ही देखते दोनों, मीनाक्षी और जो रोहन था, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, मीनाक्षी का पति सुबह घर से चला जाता था तो घर पर सिर्फ मीनाक्षी और मीनाक्षी का छोटा बेटा रहता था। तो इसी समय का फायदा उठाकर जो मीनाक्षी थी वो अपने घर के अंदर ही रोहन के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह का समय था, मीनाक्षी का पति काम करने के लिए जाता है और वहां पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि जहां पर वो काम करता है वहां पर उस घर में किसी की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से 2-4 दिनों तक वहां पर काम बंद रहेगा, काम नहीं होगा। दोस्तों, मीनाक्षी का पति उस दिन अपने घर पर जल्दी वापस आ जाता है, लेकिन घर पर आने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी रोहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। ये सब देखकर जो रत्नेश है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रोहन को समझाता भी है कि बेटा देखो, ये सब तुम मत करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी और हम लोग की बदनामी भी होगी। दोस्तों, रत्नेश अपनी पत्नी मीनाक्षी को भी बहुत ज़्यादा डांटता है, बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि देखो, हमारे गाँव
का लड़का है और ये बात हमारे गांव की है, अगर ये बात हमारे गांव वालों को पता चल जाएगी तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और हमारे बच्चे का तो ख्याल रखो, उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों जो रत्नेश था वो अपनी पत्नी को उस दिन समझा देता है, लेकिन समझाने के बाद वो कुछ अपनी पत्नी को बोलता नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मीनाक्षी थी वो अपने पति के बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों जो रोहन था वो उस दिन के बाद से कभी भी मीनाक्षी से नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि मीनाक्षी का जो पति है वो उसको एक दिन देख लिया था, अगर वो दोबारा मीनाक्षी से मिलने के लिए जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरी भी बदनामी होगी और अगर मेरे घर वालों को पता चल जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। दोस्तों जो रोहन था उस दिन के बाद से कभी भी मीनाक्षी से नहीं मिलता है, लेकिन जो मीनाक्षी थी अब उसको लत लग चुकी थी शारीरिक संबंध बनाने की और रोहन को बार बार वो अपने पास बुलाती थी। लेकिन दोस्तों जो रोहन था वो मीनाक्षी से मिलने के लिए जाता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी मीनाक्षी की मुलाकात एक और लड़के से होती है जो कि उसी के गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों उस लड़के का नाम विनोद होता है। दोस्तों मीनाक्षी विनोद के साथ कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन इस बार भी मीनाक्षी का जो पति है उसको पता लग जाता है और अपनी पत्नी को वो रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिस वजह से मीनाक्षी और उसके पति में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। दोस्तों मीनाक्षी का पति जो रत्नेश था अपनी पत्नी को लात मारकर घर से धक्का मारकर भगा देता है और मीनाक्षी जो थी वो अपने बेटे को लेकर अपने साथ उसी गांव से कुछ दूरी पर शहर में जाकर किराए पर मकान लेकर रहने लगती है। दोस्तों रत्नेश जब भी पैसा कमाकर लेकर आता था तो सारा पैसा मीनाक्षी को दे देता था और मीनाक्षी के पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया था। मीनाक्षी जो थी वो अब किराए के मकान में रहने लगती है अपने बेटे के साथ और दूसरों के घर में काम करने जाने लगती है। कैसे भी करके अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो मीनाक्षी थी उसको शारीरिक संबंध बनाने की लत लग चुकी थी और उसका मन शहर में बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि जो उसके यार दोस्त थे जो उसके साथ संबंध बनाते थे वो लोग तो गांव में ही रह गए थे। लेकिन गांव में रहने वाला जो विनोद था, कभी कभी मीनाक्षी विनोद को भी अपने शहर वाले रूम पर बुलाती थी और अपनी मनसा पूरी करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, एक दिन मीनाक्षी किसी के घर पर काम करने के लिए गई थी और वहां पर उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के से होती है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। दोस्तों उस लड़के का नाम आसिफ होता है। दोस्तों मीनाक्षी आसिफ को भी अपने जाल में फंसा लेती है और कई महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन मीनाक्षी को लग रहा था कि जो काम वो कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं था कि इसी की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों एक दिन आसिफ के घर वालों को पता लग जाता है कि जो मीनाक्षी है उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो सही औरत नहीं है, जिस वजह से आसिफ के घर वाले मीनाक्षी को काम करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मीनाक्षी आसिफ के घर वालों से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर आप लोग मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा खर्च कैसे चलेगा, मेरा एक बेटा भी है, मैं उसको पढ़ाती भी हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि मुझे काम से मत निकालिए। लेकिन दोस्तों जो आसिफ के घर वाले थे वो लोग अच्छे से समझ चुके थे कि मीनाक्षी की जो नीयत है वो सही नहीं है, वो चाल चलन की अच्छी नहीं है, जिस वजह से मीनाक्षी को काम से निकाल दिया जाता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कमी ये थी कि मीनाक्षी जब भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी तो उसका वीडियो भी वो बनाती थी। शायद मीनाक्षी को शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाना अच्छा लगता होगा। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जो मीनाक्षी थी वो वीडियो क्यों बनाती थी, आखिर वीडियो बनाने के पीछे उसका कारण क्या था। हो सकता है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करना चाहती हो, लेकिन मीनाक्षी नहीं जानती थी कि एक ना एक दिन यही वीडियो उसके मौत का कारण बन जाएगी। दोस्तों अब मीनाक्षी के शारीरिक सुख को पूरा करने वाला उसके साथ कोई भी नहीं था, जिस वजह से मीनाक्षी पूरे तरीके से टूट चुकी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूं कि एक ऐसी बीमारी होती है, अगर वो बीमारी किसी भी इंसान को लग जाए, चाहे वो महिला हो चाहे वो इंसान हो, कोई आदमी हो, तो उसको शारीरिक संबंध बनाने की लत लग जाती है। वो इंसान कितने भी लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बना लेगा, लेकिन फिर भी उसका जो मन है वो नहीं बढ़ता है, उसकी जो उत्तेजना है शारीरिक संबंध बनाने की वो और भी बढ़ती जाती है लोगों के प्रति। दोस्तों इस तरीके की बीमारी जो है वो मीनाक्षी को हो गई थी, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था कि मीनाक्षी को इस तरीके की बीमारी हुई है और उस बीमारी की वजह से मीनाक्षी इस तरह तरह के काम कर रही है, लोगों के साथ संबंध बना रही है। दोस्तों जब मीनाक्षी को कोई नहीं मिलता है, शारीरिक संबंध
संबंध बनाने के लिए तब मीनाक्षी अपने ही बेटे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचती है। लेकिन दोस्तों एक दिन मीनाक्षी जो थी वो अपने बाथरूम में नहा रही थी, कम कपड़े पहने हुई थी, तभी अपने बेटे से कहती है कि बेटा एक काम करो, जरा सा मेरे पीठ पर साबुन लगा दो, मेरा हाथ पीछे नहीं जा रहा है। दोस्तों मीनाक्षी का जो बेटा है अपने माँ को साबुन वगैरह लगाता है, उनको नहलाता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन मीनाक्षी के मन में बस एक ही बात चल रहा था कि कैसे भी करके उसको कोई भी आदमी, कोई भी लड़का मिल जाए जिसके साथ वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों मीनाक्षी को कोई भी नहीं मिल रहा था, जो उसके यार दोस्त थे उनसे उनका पीछा छूट गया था। अब मीनाक्षी ना चाहते हुए भी अपने बेटे को अपने हवस का शिकार बनाती है। हालांकि दोस्तों ऐसे लोगों को इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही मर जाना चाहिए। दोस्तों एक माँ को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से भी लड़ सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन एक माँ अपनी शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकती है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जब मैं इस खबर को सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि आखिरकार कोई भी माँ अपने ही सगे बेटे के साथ ऐसा रिश्ता कैसे बना सकती है। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी बातें कहेंगे, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटित होती हैं तो आप लोगों के सामने ऐसी घटनाओं का जिक्र करना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों एक दिन मीनाक्षी का जो बेटा है वो रात को खाना वाना खाने के बाद बिस्तर पर सोया हुआ था, तभी मीनाक्षी कम कपड़े पहनकर, एक तरीके से देखा जाए तो उसके शरीर पर ना के बराबर कपड़े थे, और अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि बेटा आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तब दोस्तों मीनाक्षी का लड़का कहता है कि माँ कोई बात नहीं है, तुम मेरे बगल में सो जाओ। दोस्तों दोनों लोग एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन मीनाक्षी अपने बेटे को गलत तरीके से छूने लगती है। जब उसका बेटा उसका विरोध करता है तब ना चाहते हुए भी जो मीनाक्षी थी अपने बेटे के साथ जबरदस्ती करती है और अपने ही बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, क्योंकि दोस्तों उसको लत लग चुकी थी और उसकी जो बीमारी थी उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। दोस्तों जब मीनाक्षी एक बार ऐसा कर लेती है अपने बेटे के साथ तो ये सिलसिला लगातार चलने लगता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने लगातार ऐसे ही चलने लगता है। ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मीनाक्षी की समझदारी देखिए कि जब वो अपने बेटे के साथ संबंध बना रही थी तो उस समय भी उस घटना का वो वीडियो बना लेती है, और जितने भी लोगों के साथ वो संबंध बनाई थी सभी लोगों के साथ वो वीडियो बनाई थी, और उसके मोबाइल के अंदर वो वीडियो सभी लोगों के साथ बनाए हुए पड़ा हुआ था। दोस्तों उसका मोबाइल एक दिन खराब हो जाता है तो अपना मोबाइल बनवाने के लिए दुकान पर लेकर जाती है। दोस्तों वो दुकान वाला बहुत ही परिचित था, दोनों को जानता था। वो दुकान वाला मीनाक्षी को और मीनाक्षी के पति को भी जानता था। दोस्तों दुकान वाला मोबाइल लेता है, लेकिन मीनाक्षी कहती है कि मुझे अभी मोबाइल बनाकर दे दो। तब दुकान वाला कहता है कि मैडम जी देखिए मोबाइल जल्दीबाजी में बनाऊंगा, अगर खराब हो जाएगा तो आप कल मुझे आकर उल्टा सीधा बोलेंगी और मुझे ही डांट पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मीनाक्षी दुकान वाले से कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, तुम मोबाइल बनाकर रख लेना, लेकिन मेरे मोबाइल को खोल कर देखने की कोशिश मत करना, मेरे मोबाइल में मेरी कुछ प्राइवेट चीजें हैं, मैं जब आऊंगी तभी मेरे मोबाइल को खोलना। दोस्तों उस दिन मीनाक्षी अपना मोबाइल दुकान पर ही छोड़कर चली जाती है, लेकिन जैसे ही उसका मोबाइल बन जाता है ठीक वैसे ही दुकान वाला उसके मोबाइल कर खोल कर देखता है तो अश्लील वीडियो उस मोबाइल के अंदर पड़े हुए थे अलग अलग लोगों के साथ। जब दुकानदार वाला ये सारा वीडियो देखता है तो मीनाक्षी के पति को फोन करके बताता है कि भैया एक काम करिए, आपकी पत्नी मेरे यहाँ फोन दी थी बनवाने के लिए, उनका फोन जो है वो बन गया है, आइए आप लेकर चले जाइए। लेकिन दोस्तों दुकानदार वाले को ये बात पता नहीं था कि मीनाक्षी और उसके पति में विवाद हो गया है और उसकी पत्नी अब अपने पति से अलग रहती है। जब ये बात मीनाक्षी के पति रत्नेश को पता चलता है तो रत्नेश दुकान पर जाता है मोबाइल लेने के लिए, लेकिन जैसे ही रत्नेश दुकान पर पहुंच जाता है तो जो दुकानदार वाला था वो क्या करता है कि सारा वीडियो जो है वो रत्नेश को दिखा देता है, जिस पर रत्नेश बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हैरान हो जाता है। दोस्तों रत्नेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो उसकी पत्नी है वो इतना घटिया कैसे हो सकती है। हालांकि दोस्तों रत्नेश ने अपनी पत्नी को अपने घर से भगा दिया था, उससे वो अलग रहता था, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी थी तो उसको अपनी पत्नी की चिंता लगी रहती थी। ये सब जानकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दोस्तों रत्नेश उस मोबाइल को लेकर थाने पर जाता है और पुलिस वालों को सारा वीडियो दिखा देता है। जब पुलिस वालों को मीनाक्षी का सारा वीडियो अलग अलग लोगों के साथ पुलिस वाले जब लोग देखते हैं तो उन लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों उन सभी लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो 16 से 17 साल के लड़के थे और कुछ बड़े भी लोग थे जिनका वीडियो उस मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ था।
दोस्तों पुलिस वाले महिला कांस्टेबल को भेजते हैं मीनाक्षी को अरेस्ट करने के लिए। कुछ देर बाद मीनाक्षी जो थी वो अपने रूम पर अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी, तभी पुलिस की जो महिला कांस्टेबल थी वो लोग वहां पर पहुंच जाती हैं और मीनाक्षी को अरेस्ट करके थाने पर लेकर आती हैं और उसके ऊपर संगीन धाराएं लगाते हुए उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कार्रवाई करते हुए उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों नाबालिग बच्चों के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम करने के चलते मीनाक्षी को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। हालांकि दोस्तों जेल में पता नहीं उसकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये तो ऊपर वाले भगवान ही जानते हैं, लेकिन मीनाक्षी ने जो किया था उसकी सजा उसको मिल गई। दोस्तों जो रत्नेश है वो अब अपने बच्चे के साथ अपने घर पर रहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो कलंक लगा है शायद उसका असर उनके बेटे के ऊपर भी पड़ रहा है। दोस्तों अक्सर जो गांव के लड़के हैं अक्सर वो गांव के बच्चे रत्नेश के बेटे को चिढ़ाते रहते हैं कि तुम्हारी मां इस तरीके की औरत थी। दोस्तों मीनाक्षी तो जेल में चली गई, लेकिन जेल में जाने के बाद भी उसके ऊपर का जो कलंक था वो सारा कलंक अपने बेटे के ऊपर देकर चली गई। दोस्तों जब मीनाक्षी का बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी मां के बारे में क्या सोचेगा इसका ख्याल भी उसके मां को नहीं आया। दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि आपकी कहानियां सच्ची होती हैं या फिर झूठी होती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैं जितनी भी कहानियां आप लोग को सुनाता हूं उन सभी कहानियों को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कलेक्ट करता हूं और कहीं कहीं से सुनकर मैं ये कहानियां आप लोग को सुनाता हूं। तो ज़्यादातर कहानियां मेरी जो है सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और कुछ कहानियां काल्पनिक भी होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको सुनकर कैसी लगी? आप इस कहानी को सुनने के बाद अपनी राय क्या देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।